बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमर कुरैशी, लेक्चर नंबर 4 के साथ। आज के इस लेक्चर में हम मूव की कमांड और स्ट्रेस की कमांड करेंगे और इसके अलावा आपको क्विक मेजर की एक टिप दूंगा जो कि ऑटोकैड 2020 वर्जन की बहुत स्पेशल कमांड है और इससे पहले वर्जन में वो कमांड नहीं थी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने सबसे पहले अपनी ड्राइंग के वो एरर्स ठीक करने हैं जो पिछली दफ़ा हमारे रह गए थे। आप अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर मैंने हर रूम के नेम के नीचे साइज मेंशन कर दी हैं। इसको अगर आप गौर से समझ लीजिए कि आपकी जो सेंटर में क्रॉस है ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है और इसके लेफ्ट पर आपका जो साइज लिखा हुआ है वो आपकी हॉरिजेंटल डायमेंशन है। हॉरिजेंटल डायमेंशन आपकी होती है राइट टू लेफ्ट। ये आपकी 11 फीट है और मल्टीप्लाई के बाद जो आपकी डायमेंशन है 12 फीट, वो वर्टिकल आपकी डायमेंशन है, यानी बॉटम टू टॉप। अगर हम डिस्टेंस इसका चेक करें तो 10 फीट 9 इंचेस और ये 8 फीट है। इसको हमने 10 बाई 10 करना है। यहाँ पे हम मूव की नई कमांड यूज करेंगे, मूव, शॉर्ट की इसकी M एंटर, और इन दोनों लाइंस को हमने सिलेक्ट कर लिया। स्पेस बार का बटन प्रेस किया और कहीं भी इसके करीब या दूर एक दफा क्लिक करके लेफ्ट की तरफ हमने ड्रैग किया और 9 इंचेस। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस की कमांड यूज करके चेक करें, ये 10 फीट आपका हो गया। अब आपका ये 8 फीट, तो इस 8 फीट को हम 10 फीट में एक दूसरी कमांड से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम मूव की कमांड यहाँ पर यूज करें, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 2 फीट, तो ये दोनों लाइंस आपकी इस लाइन से डिटैच हो गई और ये आपकी वहीं पे रह गई। अंडू, स्ट्रेस की कमांड से हम इसको ठीक करेंगे। शॉर्ट की S एंटर। इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करूँगा कि मेरी इन दो लाइंस के दोनों एंड्स इस पूरी सिलेक्शन के अंदर आए और इन दो लाइन के बॉटम वाले एंड्स और इन दो लाइन के टॉप वाले एंड्स सिलेक्शन के अंदर आए। तो मैं इस पॉइंट से या इस पॉइंट से कहीं भी फर्स्ट क्लिक करूंगा, इस तरह से विंडो बनाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारी राइट साइड वाली दोनों लाइंस के बॉटम वाले एंड्स और नीचे वाली लाइंस के टॉप वाले दोनों एंड्स और ये जो मिड में आपकी लाइन है ये इसके राइट लेफ्ट वाले सारे एंड्स इस विंडो में आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने सेकंड क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और इसके पास कहीं भी क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग किया और 2 फीट एंटर। तो देखिए ये मैंने डिस्टेंस अब चेक किया तो 10 फीट बाई 10 फीट आ गया। अब इसी तरह हम पोर्च वाले एरिया में देखें तो ये 11 फीट और 12 फीट, और यहाँ से हम ये डिस्टेंस चेक करें 7.5 इंचेस हमने इसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे फिर वही स्ट्रेच की कमांड, इन दोनों लाइंस के राइट लेफ्ट वाले दोनों कॉर्नर और इन वर्टिकल लाइंस के टॉप वाले एंड्स हमारी इस सिलेक्शन के अंदर आएंगे। S एंटर, और ये देखिए हमारी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हुई। सेकंड क्लिक, स्पेस बार और 7.5, ये डिस्टेंस भी हमारा ठीक हो गया। उसके बाद बेडरूम में आए, ये आपकी 12 फीट 9 इंचेस है, इसको हम 4.5 इंचेस बढ़ाएंगे। तो सिलेक्शन के अंदर मेरी ये वाली 2 लाइंस और इन 4 लाइंस
के राइट वाले कॉर्नर सिलेक्शन के अंदर आएंगे, स्ट्रेच, फोर 4.5 इंचेस मैंने इसको बड़ा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें कि डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्टिकल डिस्टेंस 11 फीट 9 इंचेस है और ये वर्टिकल डिस्टेंस 5 फीट 9 इंचेस है, यानी 9 इंचेस इसमें से कम करना है और 9 इंचेस ही इसमें से कम करना है। तो हम इस एक ही कमांड से दोनों के साइजेस चेंज करेंगे। तो अब आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। स्ट्रेच की कमांड मैंने दोबारा ली। जो आपकी ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, इनके टॉप वाले एंड्स, ये आपकी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस पूरी राइट और लेफ्ट एंड्स, इन दो लाइंस के राइट लेफ्ट एंड्स और इन दो लाइंस के राइट लेफ्ट एंड्स, और इस वर्टिकल लाइन के बॉटम वाले एंड्स। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मेरा ये आ गया। उसके बाद मैंने एंटर करके इसको 9 इंचेस ऊपर की तरफ मूव कर दिया। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस चेक कीजिए, ये आपका 5 फीट ओके हो गया और ये आपका 11 फीट ओके हो गया। और सिलेक्शन के दौरान आपने देखा कि मेरी ये जो लेफ्ट लाइन है वर्टिकल, इनके ना तो टॉप वाले पॉइंट सिलेक्शन में आए थे और ना ही बॉटम वाले पॉइंट सिलेक्शन में आए थे। तो इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ना इनकी लेंथ में इजाफा हुआ और ना ही कमी हुई। तो अब हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। हमारा जो ये एरिया वार्डरोब का है, इसकी डेप्थ आपकी मैक्सिमम 2 फीट होती है। ये हमारी 2 फीट 9 इंचेस है। तो इसको हम स्ट्रेच की कमांड यूज करते हुए 9 इंचेस ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। और जो स्टेयर की विड्थ होती है वो छोटे घरों के लिए कम से कम 3 फीट 3 इंचेस और मैक्सिमम 3 फीट 6 इंचेस। इसका मैंने डिस्टेंस चेक किया तो ये 3 फीट 9 इंचेस है। इसको स्ट्रेच करता हूँ उसी तरीके से कि मेरी ये दो लाइंस के राइट लेफ्ट एंड्स पूरे आ जाएं और इन दो वर्टिकल लाइंस के टॉप वाले एंड्स सिलेक्शन के अंदर आए। स्ट्रेच करके मैंने इसको 3 इंचेस ऊपर की तरफ मूव कर दिया। इसका डिस्टेंस चेक किया, ओके हो गया। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको AutoCAD 2020 वर्जन का एक बहुत ही अच्छा फीचर बताने लगा हूँ, जो कि इनके आपस में डिस्टेंस चेक करने के लिए बहुत ही शॉर्ट तरीका है। डिस्टेंस से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बार बार कमांड यूज करनी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें यूटिलिटीज के पैनल में, इस जगह पे आपका जहाँ पे ये मेजर लिखा हुआ है, मेजर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबसे टॉप वाली क्विक कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने उस कमांड को सिलेक्ट करने के बाद अपने कर्सर को इस बॉक्स के अंदर लेके आया तो मेरे राइट लेफ्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों डायमेंशन वो शो कर रहा है। और बाकी एरिया को भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे, हमें बार बार कमांड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये AutoCAD 2020 का बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि इससे पहले वर्जन में नहीं था। देखें जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ कमांड सेलेक्ट की है और उसके बाद कोई क्लिक नहीं किया। जहां जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं वहां मेरे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइजेस बताता जा रहा है। क्विक मेजर की कमांड मैंने आपको लास्ट में बताई है और उसका रीजन ये है कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सौ के पास AutoCAD 2020 का वर्जन इंस्टॉल ना हो, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस की कमांड ही यूज करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।